हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस मूवी की कौन नए पार्ट के साथ। और बहुत ही कमाल की मूवी चल रही है नरसिंगा, महाअवतार नरसिंगा। और यार अब जो हिरण्यकश्यप है उसको तो मतलब ऐसा हो गया कि कैसे इसने कर लिया, मतलब प्रहलाद उनके खिलाफ कैसे जा सकता है। तो देखते हैं कि पार्ट कैसे होने वाला है। सुप्रिया आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जानते हो विष्णु ने क्या खेल खेला है? उसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। सही कहा आपने गुरुदेव। इससे पहले कि विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए, मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। अपने बेटे को वो होलिका वाला होने वाला था। नहीं नाथ नहीं। और एक ही पुत्र है उनका। ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? इतना पापी, मतलब इतिहास साक्षी है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु दंड नहीं दिया है। तुम ये ना समझना कि यह निर्णय लेते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा है, परंतु एक पिता के साथ साथ मैं असुर कुल का उत्तराधिकारी भी हूँ। अपने वंश की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। यदि प्रहलाद को आज जीवित छोड़ दिया तो कभी न कभी ये हमारे वंश के पतन का कारण बन सकता है। प्रहलाद मात्र 5 वर्ष का एक बालक है। आपका पुत्र 5 वर्ष के बालक से इतना वो हो गया था उसको। हम असुर कि वो प्रजाति हर्ट हो में गई। हृदय को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता कयाधु। छोड़ दीजिए उसे। सिपाहियों, अपने शस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये बड़ ओम नमो भगवते। और इसको छू भी नहीं पाएंगे। इतने बड़े बड़े दानव भी नहीं छोड़ पाएंगे। इनसे देख कर इनको डर लग रहा है। ओम नमो इतने छोटे प्रहलाद में देखो इतनी शक्ति है। प्रहार करो। मतलब भाई की हिरण्यकश्यप इतना नीच आदमी हो जाता है, इतना असुर कि मतलब अपने बेटे को नहीं देखता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये ऐसे हो गए हिरण्यकश्यप, कैसे हो सकता है वो अपनी बहन होलिका को बुलाएगा। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? रहस्य नहीं, ये विष्णु द्वारा दी गई तुम्हें खुली चुनौती है। चुनौती। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वो अपने भक्त को बचाना चाहता है। अब ये विषय केवल एक पिता और पुत्र के बीच की अनबन का नहीं रहा, बात है वर्चस्व की। प्रहलाद तो मात्र 2 महारथियों के बीच फंसा, एक कठपुतली है और कुछ नहीं। बात यदि वर्चस्व की है कि मेरे और विष्णु के बीच महान कौन है, तो ये हिरण्यकशिपु अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है गुरुदेव। फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। सिपाहियों, सारी प्रजा के बीच प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचला जाए। ले जाओ उसे। पागल हाथियों द्वारा। मैं
प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। कृपया कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। देखना माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। यदि एक ओर पतिदेव की प्रतिष्ठा हो और दूसरी ओर पुत्र के प्राण, तो एक आदर्श पत्नी अपने पतिदेव की प्रतिष्ठा का ही पक्ष लेगी। नहीं भाई, यहाँ बात आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है नाथ, आपके अहंकार की है। गया तू। उसने भी बोला कि हम कहाँ रहते। देखना पूरा राक्षस समाज चले 5 साल की प्रहलाद को मार। बट यह है कि प्रहलाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको भगवान खुद कैसे जंजीरों से मार। देखना सब बच्चा आगे बच्चे पार्टी इसको देखने के लिए। अभी भी नहीं मार पाएगा। 5 साल के प्रहलाद को सोचो। कितना क्रूर थे भाई ये लोग, कितने क्रूर थे ये दानव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सर्वत्र यही गुणगान। मतलब कितना पापी अपने बच्चे। प्रहलाद, अभी समय है, विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। ये हाथी तो पागल है ही, परंतु उनसे भी अधिक पागल तुम हो। हाँ, मैं भगवान विष्णु के प्रेम में पागल हूँ। क्या करूँ? कितना स्वीट है यार। बस ही कुछ ऐसा है। वही मीरा को भी ऐसे, प्रहलाद को आप भी। इस आनंद को चख नहीं पाए कभी। इसको समझ आ रहा है कि अब तो हिरण्यकश्यप की मौत ना हो। भाई भी झुक गए प्रहलाद के आगे, पागल आगे। यार क्रेजी। प्रहलाद के आगे। इतना इनको मार रहे हैं, बट ये अपने ऊपर से बैठे उनको मार रहे हैं। उनको पटक पटक के 3 बजे प्रहलाद कुछ हुआ था। क्या शक्ति, आंखों कितनी प्यारी चमक है। अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। वो तो है ही। हे नाथ, अब इसको जेल में डाल दिया। भगवान ने भेजा। यहाँ पे भी हाँ
बस इसको ना एक वो छोटा सा फूल मिल जाता है और इसकी भक्ति और स्ट्रांग हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेव। बट ये 5 साल का बच्चा कितना ही वही। ज्यादा लीन है भक्ति में। वही मतलब जब से वो पेट में था तब से मतलब उसको ऐसे था कि नहीं मुझे भक्ति करनी है। बट हिरण्यकश्यप की तो मतलब सोचो। अरे नीचे देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर ये हिरण देखना प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा। वाह, अद्भुत सुंदरता। इसको शायद धक्का और देना क्यों है ना कुछ हो, नहीं। कलाकार स्वयं नारायण जो है। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं, अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। यार अब तो इसका तुझे लगता विश्वास है हो कि गया। तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। इसको मरने से भी नहीं डर लगता, कुछ नहीं। ये इतना भक्ति में मेरा लीन है। अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? नहीं नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, Still आप फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? वाह यार मतलब स्पीचलेस। एग्जैक्टली। मतलब हम लोगों ने यार हमेशा कहानियों में सुना है, लेकिन आज मूवी में हम देख रहे हैं ना, हम ऐसा हो गया यार प्रहलाद कैसे थे यार। मतलब वो 5 साल के बच्चे में इतनी भक्ति भक्ति का इतनी- सुरूर है, बस विष्णु भगवान चाहिए, अपने पिता के वही। खिलाफ जा रहे हैं। नहीं खिलाफ नहीं जा रहे वो मतलब वो- उन्होंने बोला है वही। कि मैं विष्णु भगवान को ज्यादा हाँ, मानना मानता चाहता हूँ, हूँ, मैं वही। आपको भगवान नहीं मानता। और वो जबकि अपने वो उसके मतलब हिरण्यकश्यप इतना गंदा है, इतना कुछ कर रहा है, स्टिल वो अपने पापा की इज्जत करता है। वो ऐसे कि नहीं, आपके महाराज ने तो बोला आपको तो अपना कर्तव्य निभाना करना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ही कमाल का पार्ट था ये। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज पार्ट लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।